एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। आज हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एचईएससी का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, इसके कुछ पार्ट को हमने इसके पहले के वीडियो में कवर किया था। ठीक है, उसके आगे के पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला। आइए तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देवगढ़ शैली से। तो आज हम देवगढ़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देवगढ़ चित्रकला है मेवाड़ की एक उपशैली है। ठीक है, क्वेश्चन है देवगढ़ चित्रकला है तो क्या है, ये मेवाड़ की एक उपशैली। ठीक है, देवगढ़ सामंती जागीर है तो कहाँ की है, मेवाड़ की। ठीक, नीचे आप एक चित्र देख सकते हैं जो देवगढ़ से संबंधित है। ये चित्र में दिखाया गया है सूर्य पूजा। इसमें एक स्त्री है, वो सूर्य की पूजा कर रही है। ठीक है, इसका समय है 1800 ईस्वी। चित्रकार का नाम क्या है, बगता। बगता चित्रकार है जिसने इसको बनाया है, जिसमें एक स्त्री जो है सूर्य की पूजा कर रही है। 1800 ईस्वी में बना हुआ चित्र है ये। संग्रह, इसका संग्रह कहाँ है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में है। ठीक है, जिसको पहले हम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जानते थे, किंतु इसका अब नाम क्या हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। ठीक है, आगे चलते हैं। देवगढ़ शैली की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर अंधारे। ठीक है, श्रीधर आंद्रे इन्होंने ही किया है। ठीक है, देवगढ़ के सरदार कहलाते हैं तो रावत कहलाते हैं। आगे है सामंती जागीरों को कहा जाता है, तो सामंती जागीरों को ठिकाना कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। देवगढ़ का प्रसिद्ध स्मारक है तो देवगढ़ का किला है। ठीक, आगे है देवगढ़ की प्राचीनता का संबंध जुड़ा हुआ है किससे, चंद जी से, जिन्होंने मेवाड़ की गद्दी अपने सौतेले भाई महाराणा मोकल के लिए 1421 से 33 ईस्वी के लिए त्याग दी थी। ठीक है, आगे है वर्तमान देवगढ़ शहर की नींव किसने डाली थी, तो रावत द्वारका दास जी ने 1670 ईस्वी में डाली थी। आगे है भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं, तो देवगढ़ में मिलते हैं। ठीक, आगे देवगढ़ में भित्ति चित्र मिलते हैं देवगढ़ किले के कपड़ द्वार, जहाँ गहने एवं कपड़ों का कमरा है, आजारा की ओवरी एवं मोती महल में। ठीक है, देवगढ़ में भित्ति चित्र मिलते हैं तो देवगढ़ के किले में कपड़ द्वार। आगे है देवगढ़ का सुपरिचित चित्रकार जिसने देवगढ़ के कुछ सर्वोत्कृष्ट लघु चित्र बनाया, तो चोखा है। आगे चोखे के प्रमुख चित्र हैं तो गोकुलदास जी रात में सांभर का शिकार करते हुए 1811 ईस्वी में, इसका संग्रह रावत नाहर सिंह द्वितीय है, तथा गोधूली जिसको 1813 ईस्वी में, इसका संग्रह कहाँ है, सर काव सजी जहांगीर संग्रह मुंबई में है। ठीक है, तो चोक के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, चोक के प्रमुख चित्र गोकुलदास जी रात में सांभर का शिकार करते हुए, और दूसरा क्या है, गोधूली। ठीक है, आगे है देवगढ़ की अनेक सभी शिकार के दृश्य तथा अन्य विषयों के चित्र कहाँ संग्रहित हैं, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई के नाम से इसको जाना जाता है। आगे है देवगढ़ शैली के सबसे बड़े संरक्षक राजा थे तो रावत गोकुलदास द्वितीय, जिनका समय 1786 से 1821 ईस्वी का माना गया है। देवगढ़ किले में मोती महल के अलंकरण का काम किया तो बैजनाथ ने। आगे है देवगढ़ शैली का कलाकार बगता द्वारा बनाए गए चित्र हैं तो शिकार के बाद पिकनिक, जिसका संग्रह क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, समय 1808 है। कुंवर अनोप सिंह जी सुअर का शिकार करते हुए। ठीक है, इसको कब बनाया गया, 1769 ईस्वी में, इसका संग्रह श्रीमती कुसुम राजे असवाली संग्रह मुंबई में है। आगे बैजनाथ किस शैली का कलाकार था, तो देवगढ़ शैली का कलाकार था। बैजनाथ के प्रमुख चित्र हैं तो रावत नाहर सिंह सुअरों का शिकार करते हुए 1830 ईस्वी में, इसका संग्रह रावत नाहर सिंह द्वितीय, इसका संग्रह देवगढ़ में। बेंत के पेड़ के नीचे 3 कन्याएं, तो 1810 ईस्वी में भित्ति चित्र है, ये कहाँ है, देवगढ़ किला। ठीक है, वहाँ पे है।
तो बैजनाथ के प्रमुख 2 चित्र कौन कौन से हैं? पहला है रावत नाहर सिंह सुअरों का शिकार करते हुए, जिसको इन्होंने 1830 ईस्वी में बनाया। एंड सेकंड कौन सा है? बेत के पेड़ के नीचे 3 कन्याएं, ठीक है, इसको 1810 में बनाया गया। देवगढ़ किला है वहाँ पे ये भित्ति चित्र है। आगे हम पढ़ेंगे नाथ द्वार शैली। नाथ द्वार शैली क्या है? नाथ द्वार शैली कहाँ स्थित है? तो उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में नाथ द्वार शैली है, ठीक है। आगे है नाथ द्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? इसको मेवाड़ शैली के अंतर्गत रखा जाता है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने की? तो महाराणा राज सिंह ने की। आगे नाथ द्वार शैली की सबसे बड़ी देन क्या है? तो पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण क्या है? इसको पर्दे पर, एक बड़े पर्दे पर चित्रांकन किया जाता था, ठीक है। पिछवाई चित्रण होता था नाथ द्वार शैली में। नाथ द्वार शैली के अंतर्गत श्री कृष्ण और राधा की जो मूर्ति होती थी उसके पीछे एक बड़ा सा पर्दा लगाया जाता, ठीक है। उस पर्दे पे अनेक प्रकार के चित्रांकन किए जाते थे, ठीक है, जिसे पिछवाई चित्रण कहा जाता था, जो एक कपड़े पे किया जाता था। आगे है श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो आप देख सकते हैं ये वही है, पिछवाई कहा जाता था, ठीक है। श्रीनाथ जी किनको कहते हैं? तो नाथ द्वार शैली के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान को श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। आगे है नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन है, तो पिछवाई है। तो नाथ द्वार शैली की देन क्या मानी जाती है? तो पिछवाई। पिछवाई क्या है? श्रीनाथ जी के जो चित्र होते थे उसके पीछे एक कपड़े या पर्दा होता था जिसके पीछे विभिन्न प्रकार के चित्रांकन किए जाते थे, इसको पिछवाई के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। चित्र क्या है? एक चित्र बना हुआ है जिसमें नाथ द्वारा है, कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में है, ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी के रूप में दर्शाया गया है। ये चित्र 1800 ईस्वी का है और इसको कागज़ पर टेम्परा पद्धति से बनाया गया है। इसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। ये चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। चित्र कौन सा है? कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में है। समय 1800 ईस्वी है। बनाने का माध्यम क्या है? कागज़ पर टेम्परा विधि से बनाया गया है। इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और नाथ द्वार शैली का ये चित्र माना जाता है। आगे चलते हैं। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई थी? तो श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए पिछवाई को चित्रित किया गया था। पिछवाई का चित्रण होता है, किससे होता है? चटक रंगों, ठीक है, प्राकृतिक रंगों द्वारा और टेम्परा माध्यम से कपड़ों पर किया जाता था। आगे है किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता है? केले के वृक्ष की अधिकता नाथ द्वार शैली में मानी गई है। नाथ द्वार शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो हरे व पीले रंग का प्रयोग हुआ है। आगे है नाथ द्वार चित्रकारों का प्रिय विषय रहा, तो प्रिय विषय कृष्ण चरित्र और बाल लीला इनका प्रमुख विषय रहा है। आगे है नाथ द्वार शैली का प्रमुख विषय क्या है? तो कृष्ण लीला। नाथ द्वार का प्रसिद्ध मंदिर, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। आगे की शैली कौन सी है? मारवाड़ शैली, ठीक है, जिसको जोधपुर शैली के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर के नाम से इसको जाना जाता है। किस शहर को सन सिटी व ब्लू सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जोधपुर को हम सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको कि किस शहर को सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट, जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया है? 1459 ईस्वी में राव जोधा ने, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जोधपुर शैली का एक चित्र आप देख सकते हैं, ढोला मारू, ठीक है। 1810 ईस्वी में कागज़ पर इसको भी टेम्परा पद्धति से बनाया गया है और इसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है, ठीक है। चित्र का किसका है? ये जोधपुर शैली का है। चित्र का नाम क्या है? ढोला मारू। समय क्या है? 1810। किस पे बना हुआ है? तो कागज़ पर। किस माध्यम से बना है? तो टेम्परा पद्धति से बना हुआ है। इसका संग्रह कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था?
तो 1498 ईस्वी में मारवाड़, ठीक है, जोधपुर के मेड़ता में। आगे मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर स्थित है। आगे 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मध्य प्रदेश के किस चितेरे का उल्लेख किया है? तो शंखधर का। आगे जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है? तो महाराज भीम सिंह के। आगे जोधपुर की कला 17वीं सदी के प्रारंभ से किन चित्रों में उद्घाटित हुई? तो पाली रागमाला। आगे जोधपुर शैली के 12 मासा की संपूर्ण मालिका प्राप्त है? तो कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह में। आगे है जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग था? तो महाराजा मानसिंह के शासनकाल में चरमोत्कर्ष युग माना जाता है जोधपुर शैली का। आगे है कर्नल टाड। कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की थी? तो महाराजा मानसिंह ने इनकी मदद की थी। आगे है निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने? तो महाराजा मानसिंह के समय में बने हैं। आगे गोटापट्टी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है? तो जोधपुर। जोधपुर में जो साड़ियाँ हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? गोटापट्टी अर्थात कढ़ाई की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो कुंडलीकृत मेघ जोधपुर शैली की विशेषता माना गया है। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो मारवाड़ शैली से संबंधित है। आगे ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? तो जोधपुर, तत्पश्चात मेवाड़ शैली में बने हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? तो ऊंट पर, ठीक है। ढोला मारू चित्र जिसको मैंने आपको पहले दिखाया उसमें क्या है? राजा व रानी किस पशु पर सवार हैं? उसमें राजा और रानी ऊंट पर सवार हैं। ढोला मारू चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया है? तो उसमें ऊंट को चित्रित किया गया है, ठीक। आगे है लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो जोधपुर शैली पर अधिक माना जाता है। आगे भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? तो श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं। आगे जोधपुर की नारी आकृतियां बनी हैं? तो लंबी। जोधपुर में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो पीले रंग का प्रयोग जोधपुर में अत्यधिक हुआ है। जोधपुर शैली के चित्रों के मुख्य विषय हैं? तो 12 मासा, रामायण, देवी देवताओं की उपासना संबंधी चित्र व रनिवास जीवन का चित्रण। आगे है जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं? तो सिरोही व नागौर। नागौर किस लिए जाना जाता है? व्यक्ति चित्र के लिए। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो प्रतिहार की देन है। चित्रकारी के अलावा जोधपुर की प्रसिद्ध और किस रूप में है? प्रसिद्धि किस रूप में है? तो बंदेज कपड़ा, मखमल की जूतियाँ, रेशम की दरियाँ, मरकाना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ, ये सब जोधपुर की प्रसिद्ध, ठीक है, इसलिए फेमस है जोधपुर। आगे चलते हैं, बीकानेर शैली के बारे में पढ़ते हैं। बीकानेर की स्थापना किसने और कब की थी? तो राव बीकानेर 1488 ईस्वी में की। आगे है कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये राजस्थानी शैली का केंद्र माना जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की विशेषता मानी गई है। आगे चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली के चित्रकार थे? तो आंसर है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के महाराजा कर्ण सिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए थे। उनके आश्रम में रहने वाले किस चित्रकार ने इसी संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार भारत कला भवन वाराणसी का चित्र 1650 ईस्वी में अंकित किया? तो अली रजा ने, ठीक। आगे बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र बाज बहादुर एवं रानी रूपमती 1720 ईस्वी में किसके संग्रह में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। आगे बीकानेर शैली में 12 मासा पर आधारित 18वीं सदी के 12 चित्र किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? तो गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर। आगे है बीकानेर शैली में किस रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है? पीले रंग का। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे? तो अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन एंड नूरुद्दीन। आगे कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी? तो बीकानेर शैली। किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए? तो बीकानेर शैली के अधिकतर चित्र मुसलमानों ने बनाए हैं।
आई होप आपको बीकानेर शैली से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शहर की स्थापना किसने और कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की। किशनगढ़ शैली की खोज किसने और कब की थी? तो एरिक डिकिंसन ने 1943 में की। आगे, कौन बनी ठनी को देखकर कह उठे थे कि मुझे लगा जैसे कोई अबिसीनिया सुंदरी अबोरा पर्वत पर तन्मयता के साथ गा रही हो? तो मेयो कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर एरिक डिकिंसन ने कहा। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो ई डिकिंसन। ठीक, नेक्स्ट है, आप चित्र देख सकते हैं, किशनगढ़ शैली का है। ठीक है, ये चित्र क्या है? इस चित्र का नाम है बनी ठनी। इसको 1750 ईस्वी में चित्रकार निहाल चंद्र ने बनाया है। ठीक है, इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से है। ठीक, पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि बनी ठनी चित्र किस शैली का माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली का। इसका समय क्या है? 1750। बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इसके चित्रकार निहाल चंद्र हैं। बनी ठनी चित्र का संग्रह कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, आई होप आपसे इस चित्र से संबंधित सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक थे, कौन थे? नागरी दास थे। ठीक, नागरी दास को माना गया। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो सावंत सिंह के समय यह प्रसिद्ध हुई। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम है सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्रशैली की प्राण है कौन? रहस्यमय नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य के आदर्श रूप बनी ठनी, राधा और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किस शैली की पहचान है? तो आंसर है किशनगढ़ शैली। निहाल चंद्र किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सावंत सिंह। निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। आगे है, किशनगढ़ के सावंत सिंह कविता में किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो नागरी दास के नाम से। आगे है, नागरी दास की संकलित कविताएं किस नाम से प्रकाशित हुई? तो नागरी सामुच्च के नाम से। ठीक है, कुल 75 ग्रंथ है इसमें। आगे है, इश्क चमन किसकी कृति है? तो इश्क चमन नागरी दास की। बालों की एक घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित हैं? तो किशनगढ़ की जो शैलियाँ हैं, ठीक है, उसमें जो चित्र बने हैं उसमें बाल को एक घुंघराली तथा मोटी लट इसमें दिखाई गई है चेहरे पर। आगे किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं, तो तीक्ष्ण कटावदार। आगे है, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? तो किशनगढ़ की जो शैली है उसमें रुक्मणी हरण का चित्रांकन किया गया है। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? तो किशनगढ़ में। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो फयाज अली खां जो है वो किशनगढ़ शैली के आलोचक माने गए हैं। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? खंजन के समान फड़कते नेत्र किशनगढ़ में। आगे बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो किशनगढ़ का। आगे बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो राधा का। नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही बनी ठनी। आगे बनी ठनी को किसने अंकित किया था? तो मोरध्वज निहाल चंद्र ने। आगे बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी 1750 ईस्वी में कागज पर टेम्परा चित्र माध्यम में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सावंत सिंह व बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में गुंदोलाव झील में नौका विहार करते हुए किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो किशनगढ़ का। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली में निहाल चंद चितेरे द्वारा 1750 में अंकित राधा कृष्ण का नौका विहार कागज पर टेम्पराबद्ध से चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल चित्र शैली की उल्लेखनीय पहचान है किशनगढ़ शैली की।
किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। किशनगढ़ शैली में किन रंगों का प्रयोग बहुलता से किया गया है? तो सफ़ेद तथा गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे, कौन कौन थे? निहाल चंद्र, भवानी दास व सूरत राम। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली के एकमात्र उत्तराधिकारी के साथ संरक्षक भी हैं, कौन? शहजाद अली खां। ठीक है, डॉक्टर फयाज अली के सुपुत्र हैं। क्वेश्चन क्या है? किशनगढ़ शैली के एकमात्र उत्तराधिकारी तथा संरक्षक हैं, कौन? शहजाद अली खां। किशनगढ़ शैली से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, आपको समझ में आया हो। अगर ये शैली आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आगे की हम बुद्धि शैली को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।